नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। गाविक साहेब, तुम्हाला कायद्याचं नॉलेज नाहीये का? तुम्ही तर अधिकार देताय तुम्हाला अतिक्रमण विभागाला की डायरेक्ट तुम्ही तोडताड करा, तर तुमच्याकडे तुम्ही कोणत्या ग्रुपवर कशावर बोलता? तुम्ही कशाच्या आधारावर बोलता? तुम्ही डायरेक्टली कारवाई करा. कशावर कारवाई झाली? जी कारवाई झालेली आहे ती कशा मार्फत कारवाई केली? तुम्ही त्याच्या आधी नोटीस दिल्या होत्या का? ऍक्च्युली काय आहे, मिशनचा परिसर आहे ना, त्याबाबत एक कायदा और एक मुद्दा ये है कि अंबरनाथ में जो हॉकर्स है, फेरी वाले हैं, छोटे मोटे धंधे करने वाले जो लोग हैं, उनकी रजिस्ट्री हुई है और वो रजिस्ट्री कानूनन हुई है, गवर्नमेंट ने की है। नगर पालिका जो प्रशासन है उसको थ्रू ये सब रजिस्टर अधिकृत ऐसे है फेरी वाले, और ये लोगों को वोटिंग का अधिकार है और इनकी वोटिंग हो गई, इलेक्शन हुआ है और उनके प्रतिनिधि भी चुन के आए हैं, जिनका गैजेट निकला है गवर्नमेंट ने। और इनकी मीटिंग आज चीफ ऑफिसर ने बुलाई थी, आज 11:30 बजे, और खुद चीफ ऑफिसर का पता नहीं। और इनको इत्तला देने के बगैर, इनको पूर्व सूचना देने के बगैर वो मीटिंग आज उन्होंने सिर्फ फोन के ऊपर खारिज की रखी। ये सीधा कानून का अवमान है, कानून का अपमान है, इसका भी हम लोग निषेध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी, फेरी वालों ने नगर परिषद पर लगाए गंभीर आरोप। नगर परिषद पर निशाना, 25 साल बाद भी हॉकर्स जोन नहीं, कुंभकर्ण की नींद में सोने का आरोप। हॉकर्स की रोजी रोटी पर संकट, 40 दिनों से लगातार कार्रवाई। फेरी वालों का सवाल, आखिर जाए तो कहां? 25 साल की मांग अब भी अधूरी, स्थायी पुनर्वास नहीं, हजारों परिवारों में बढ़ी चिंता। चेतावनी, जल्द समाधान नहीं हुआ तो अंबरनाथ में होगा बड़ा आंदोलन। अंबरनाथ में फेरी वालों का फूटा गुस्सा, 25 साल से हॉकर्स जोन की मांग अनसुनी, अब आर पार की लड़ाई की चेतावनी। अंबरनाथ शहर में फेरी वालों के पुनर्वास और हॉकर्स जोन की मांग को लेकर वर्षों से चला आ रहा विवाद अब उग्र आंदोलन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। लेबर फ्रंट और शहर पथ विक्रेता समिति ने नगर परिषद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों और पथ विक्रेताओं के अधिकारों से जुड़े कानूनों के बावजूद नगर परिषद उनका पालन नहीं कर रही है। संगठन का कहना है कि नगर परिषद, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और नगर रचना विभाग के संयुक्त निर्णय के बावजूद आज तक शहर में हॉकर्स जोन घोषित नहीं किए गए हैं। विकास आराखड़े में फेरी वालों के लिए आरक्षित भूमि होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं किया गया, जिससे समस्या लगातार बनी हुई है। संगठन का आरोप है कि पिछले 25 वर्षों से हॉकर्स जोन की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उनका कहना है कि नगर परिषद कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है और हजारों फेरी वालों की आजीविका से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर लगातार उदासीन बनी हुई है। लेबर फ्रंट हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष श्याम गायकवाड़ तथा संगठन के पदाधिकारियों जगन्नाथ ओगले, माया गायकवाड़, ज्योति डोंगरे और मोहन धर्ष ने बताया कि अंबरनाथ में करीब 1283 पंजीकृत फेरी वाले वर्षों से अपना व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इसके बावजूद नगर परिषद बिना किसी वैकल्पिक पुनर्वास व्यवस्था की लगातार कार्रवाई कर उन्हें हटा रही है। उनका कहना है कि पिछले 40 दिनों से लगातार फेरी वालों पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। संगठन ने बताया कि छाया हॉस्पिटल क्षेत्र, शिवाजी चौक और बॉम्बे होटल के सामने वर्षों से व्यवसाय कर रहे फेरी वालों को हटाया गया, लेकिन उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इतना ही नहीं, कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए ठेले, टपरियां और अन्य सामान भी वापस नहीं किए जा रहे हैं, जिससे फेरी वालों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। फेरी वालों ने सवाल उठाया कि अंबरनाथ रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों से हटाए जा रहे छोटे व्यापारियों के सामने वे आखिर विकल्प क्या है। उनका कहना है कि वे रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं, जिनके लिए व्यवसाय बंद होने का मतलब सीधे परिवार की आजीविका पर संकट है। संगठन ने नगर परिषद को चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द हॉकर्स जोन घोषित कर स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई
तो फेरी वाले बड़ा आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि यदि स्थिति नहीं बदली तो आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन की होगी। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन इस लंबे समय से लंबित मुद्दे का समाधान निकालता है या अमरनाथ में फेरी वालों का यह विरोध आने वाले दिनों में और अधिक उग्र रूप लेता है। यह निवेदन पत्र श्याम गायकवाड़ लेबर फ्रंट के अध्यक्ष की ओर से दिया गया और उन्होंने साथ ही यह भी कहा, यह तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। देखो क्या है, अमरनाथ में करीबन 2000 फेरी वाले हैं, हॉकर्स हैं, स्थायी और अस्थायी शुरू के। उसमें से करीबन 1283 फेरी वालों को गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया है। उनको पूरे फेरी वालों के कानून लागू है, लेकिन ये म्यूनिसिपैलिटी कोई भी कानून मानती नहीं है, कोई भी कानून लागू नहीं करती। आज जो हम लोग आए, ये मोर्चा से नहीं आए, निदर्शन करने के लिए आए, ये उनको जताने के लिए कि ये जो छाया गली है, छाया हॉस्पिटल की बाजू में, वहां जो फेरी वाले ये स्थायी रूप से 30 साल से धंधा कर अपनी रोजी रोटी मेहनत करके कमा रहे हैं। ये बहुत ही मेहनत का लोगों का तबका है, ये फेरी लोग का। ये प्रतिष्ठित व्यापारी नहीं है, मेहनत करने वाले लोग। ये लोगों को म्यूनिसिपैलिटी ने रजिस्टर किया, लेकिन यही लोगों को म्यूनिसिपैलिटी ने ही आज 1.25 महीना हुआ है उनको तबाह करके रखा है। करीबन 150 जो फेरी वालों की फैमिलीज है वो भूखी मर रही है। हमने उनको कहा है कि इनको एक तो हमको फेरी वाला झोन बना के दो। 25-30 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमको फेरी वाला झोन बनाओ, नॉन फेरी वाला झोन बनाओ। तुमने हमारा रजिस्टर अगर किया है, हमको पंजीकृत किया है, हमारी कमेटी बनाई है, उसका गैजेट निकाला है, लेकिन हमको अभी तक लाइसेंस भी नहीं दिया। जो मुंबई में शुरू है, थाना में शुरू है, कल्याण में शुरू है, अंबरनाथ में क्यों नहीं? अंबरनाथ में फेरी वाला जोन क्यों नहीं बनाते? फेरी वालों को लाइसेंस बाकायदा देना चाहिए, ऐसा कानून है, शासन का धोरण है वैसे। उस तरह से जीआर निकाले, फिर भी अंबरनाथ में वो लागू नहीं। अंबरनाथ में प्रशासन का कोई नियोजन है ही नहीं। हमने उनको चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर ये हमारे विस्थापित किए हुए जितने भी फेरी वाले हैं उनको अगर फिर से बसने को दिया नहीं तो हम लोग खुद अगुवाई करके अंबरनाथ के पूरे 2000 फेरी वालों को ये म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर लाके म्यूनिसिपैलिटी का घेराव करेंगे। और जब तक हमारे सवालों का हल नहीं निकलता है तब तक हम लोग उठने वाले नहीं है। साथ ही साथ ये दीवार अगर नहीं गिराते हैं तो वो दीवार गिराने की काम फेरी वालों की ताकत करेगी और हम लोग हमारी व्यवस्था करने के लिए कानूनन हमारे अधिकारों को प्राप्त करें। एक चेतावनी देने के लिए और सूचना देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और हमारी पूरी मांगे कानूनन है। हम लोग अंबरनाथ के लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम लोग हमेशा फेरी वाला जोन की मांग करते हैं। लेकिन फेरी वाला जोन के बारे में इस नगर पालिका प्रशासन का कोई धोरण है ही नहीं, लाइसेंस देने की कोई बात नहीं है। तो ये मेहनत कश लोगों के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है नगर पालिका प्रशासन का, वो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। इसकी चेतावनी देने के लिए आज के निदर्शन हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।